हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको कामदा एकादशी की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। कामदा एकादशी यानी कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कामदा एकादशी कब है, व्रत कब करना है, कामदा एकादशी पे हमें भोग किस चीज का लगाना है। आज की वीडियो में समस्त जानकारी दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, कामदा एकादशी जो होती है ना, वो सबसे बड़े व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। यानी कि एकादशी का व्रत करने से या फिर उसका सिर्फ पूजन करने से हमारे अनजाने अनचाहे पापों से भी छुटकारा मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पीले रंग का आसन बिछा दिया है, एक चौकी लगा के पीले रंग का हमने आसन बिछा दिया है। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, जगह है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जो होता है पूजा करने में ज्यादा आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अलग से चौकी लगा लिया है, पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया। श्री हरि विष्णु जी के यहाँ पे हमने फोटो को विराजमान कर लिया। अगर उनके आपके पास उनका विग्रह है तो विग्रह को विराजमान कर लिया। सर्वप्रथम गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी तो वैसे भी विराजमान होंगे, तो साथ में हम उनका भी वहीं पे पूजन कर लेंगे। या फिर पास में मंदिर है, अलग आसन लगा के पूजन करना चाहते हैं, पहले गणेश जी का पूजन करके फिर आप श्री हरि विष्णु जी के पास आके उनका पूजन कर ले। तो देखिए, यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान होते हैं, तो उन्हीं के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए, तो आप चाहें तो सिर्फ लड्डू गोपाल की ही विधि विधान से आप पूजन कर सकते हैं, जैसे आप पूजा श्री हरि विष्णु जी का करेंगे। तो एक हमने पात्र ले लिया है, उसमें हमने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जल से आचमनी करा लेंगे। तो हाथ मुंह जैसे धुलाना होता है वहां, उस तरह से हम लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को धुला लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने शंख ले लिया है। शंख से एकादशी पे पंचामृत में भर के आप स्नान कराएंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, यहाँ पे शंख में हमने पंचामृत भर लिया है। अब हम ठाकुर जी को यहाँ पे स्नान कराएंगे। अगर आपके पास शालिग्राम है तो उनको भी विराजमान करिए, और श्री हरि विष्णु जी का कोई आपके पास विग्रह है तो उनको भी विराजमान करके शंख से स्नान करा दीजिए। कहा जाता है कि शंख में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और जैसे कि आपको पता है कि श्री हरि विष्णु जी को माता लक्ष्मी का साथ अति प्रिय है। तो देखिए, यहाँ पे शंख में हमने जल भर के और थोड़ा सा पंचामृत भर के यहाँ पे हमने उनको स्नान करा दिया है। ओम भगवते वासुदेवाय नमो करते हुए हम यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान करा लेंगे। देखिए, यहाँ पे आप शालिग्राम जी को भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि एकादशी पे देखिए, इन जैसे विष्णु जी की पूजा जितना हम भक्ति भाव करेंगे, हमें उतना ही पूजा का फल मिलता है। यहाँ पे हमने ठाकुर जी को स्नान करा लिया है। स्नान कराने के बाद साफ जल से हम उनको स्नान करा देंगे। देखिए, इस दिन ठाकुर जी को आप पीले रंग के वस्त्र पहनाए, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने मन पसंद से ठाकुर जी को स्नान कराए। उसके बाद उनका वस्त्र धारण कराए। देखिए, यहाँ पे एकादशी जो है ना हमारी 2 दिन लगने वाली है। तो 2 दिन एकादशी के मान लीजिए कि आप 28 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन जैसे एकादशी जो होती है ना, हर एकादशी द्वादशी युक्त ही एकादशी अच्छा माना जाता है। तो आप एकादशी का व्रत आप 29 तारीख को करेंगे, 28 को दशमी के नियमों का आपको पालन करना है। देखिए, कहीं-कहीं पे तो 28 को ही व्रत रख रहे हैं, तो देखिए 28 को आप व्रत रख रहे हैं तो आपको 29 यानी कि रविवार वाले दिन 1 बजे के यानी 1:30 के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। और जो 28 तारीख को यानी कि 29 तारीख को दिन है रविवार, उस दिन आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको व्रत का पारण 30 तारीख को करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, पीले रंग के वस्त्र पहना दिया है, जो कि हमारे लड्डू गोपाल को एकादशी पे श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग का विशेष महत्व होता है यहाँ पे। तो देखिए, हमने अपने ठाकुर जी को यहाँ पे पीले रंग के वस्त्र पहना दिया, अच्छा सा उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है हमने अपने ठाकुर जी का। आप जरूर बताइए कि हमारे लड्डू गोपाल का आज का श्रृंगार कैसा लगा। हमने इनको मोर पंख भी पहना दिया है। उसके बाद हम फूलों का आसन देते हैं, लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। तो देखिए, ये हमारे सुंदर से लड्डू गोपाल का हमने श्रृंगार कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे लाला का श्रृंगार आज का कैसा लगा। तो फूलों का आसन देते हुए हमने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है। देखिए, अगर आपके पास समय है तो ठाकुर जी को सुबह सुबह स्नान आदि करके उनको अच्छे से रख सकते हैं। जब पूजा करते हैं करेंगे तो आसन पे उनको बिठा सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की जो सेवाएं होती है ना, तो वो आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद उनको जगा ले, दूध का भोग लगा ले, उनको अच्छे से श्रृंगार करके उनका स्नान आदि करके शंख से जरूर स्नान कराइएगा आप, जरूर अगर पास में है तो। यहाँ पे हमने दीपक जला दिया है।
तो दीपक जलाने के बाद हमने ठाकुर जी को यहीं पे विराजमान कर दिया। वस्त्र स्वरूप ही हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित करिएगा, क्योंकि देखिए एकादशी जो है ना, हम हर 15 दिन की एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं। तो जनेऊ आप चाहे तो समर्पित कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए जनेऊ समर्पित करेंगे फिर आपके घर में कोई पहनेगा नहीं। तो लास्ट दिन जिस दिन उद्यापन करिएगा आप एकादशी का, तो उस दिन जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। मेरा मानना तो यही है, वस्त्र समर्पित कर सकते हैं क्योंकि वस्त्र हमारे यूजफुल होते हैं। उसके बाद सभी को हम चंदन का यहाँ पे तिलक लगा देंगे। हमने गणेश जी को तिलक लगाया, श्री विष्णु जी को तिलक लगाया, लड्डू गोपाल को तिलक लगाया, दीपक को तिलक लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम माता रानी को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, रोली का तिलक लगाएंगे। उसके बाद सभी को हम इत्र समर्पित करेंगे। इत्र है तो इत्र समर्पित करिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एकादशी की व्रत कथा पास में रख लेंगे। उसके बाद देखिए फल में जो भी आपको अच्छा लगे, ऋतु फल, जैसे कि एकादशी पे केले का भोग अति प्रिय है श्री हरि विष्णु जी को, तो केले का भोग लगा दीजिएगा। ड्राई फ्रूट हमने यहाँ पे रख लिया है, जैसे मखाने का खीर बनती है तो यहाँ पे साथ में मखाना, पंचमेवा और मिश्री। मिश्री लड्डू गोपाल को आपको पता ही है, मीठे में मिश्री रख सकते हैं। यहाँ पे हमने गणेश जी को अलग से भोग रखा है, जिसमें तुलसी दल पत्र नहीं पड़ता है, तो अलग अलग से गणेश जी के लिए भोग रख दें। उसके बाद देखिए तुलसी दल पत्र आपको शनिवार के दिन दशमी के नियम का पालन करना है, तो आप उस दिन तोड़ सकते हैं। दशमी के नियमों का पालन करिएगा। 28 दिन मार्च को दिन पड़ा है शनिवार, तो उस दिन आप जरूर से रख लीजिएगा। गुच्छे में रखेंगे तो सूखेगा नहीं। सभी को हमने यहाँ पे पुष्प समर्पित किया है, क्योंकि एकादशी पे पीले रंग का फूल का विशेष महत्व होता है। तो पीले रंग का फूल मिल जाता है तो समर्पित करिए, नहीं तो जो भी आपके पास फूल पुष्प है वो समर्पित करिएगा। सभी को हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए एकादशी पे तिल का विशेष महत्व होता है और एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं होता है। सभी को हमने तिल समर्पित किया है। अलग से लोटा हमने रख लिया है थोड़ा सा जल भर के, इसमें हम तिल डालेंगे। ये आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। आप चाहे तो सूर्यदेव को पहले ही अर्घ दे के आप यहाँ पे पूजन कर सकते हैं, या फिर पूजा के बाद सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। यहाँ पे हमने जल रख दिया, अलग से गिलास में हमने जल भर के रख दिया है। लड्डू गोपाल को यहाँ पे मैंने दूध समर्पित किया है। देखिए एक मखाने की खीर बनाई जाती है, तो आपके पास समय नहीं है तो मखाना और दूध रख दीजिएगा अपने श्री हरि विष्णु जी के पास और लड्डू गोपाल के पास। और श्री हरि विष्णु जी के पास मंजरी आप जरूर रखिएगा। तुलसी मंजरी श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। शाम के समय आप तुलसी जी का जो सूखा डंठल होता है उसका आप दीपक भी जला सकते हैं। यथासमर्थ आप दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा आप मंदिर में दे सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल का कोई सामान आप बाद में ले सकते हैं। हम यहाँ पे धूप, सभी को धूप दिखा लेंगे। देखिए जो कि नवरात्रि हमारी चल रही है, अभी नवरात्रि के बाद एकादशी आने वाली है, तो आप ध्यान से, आप विधि विधान से पूजन जरूर करिएगा। और देखिए कामदा एकादशी पे लौंग का भोग लगाया जाता है, जो कि चैत्र का महीना है। माता रानी के बाद यहाँ पे श्री विष्णु जी का पूजन करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लौंग का, फूलों वाले लौंग का भोग लगाएंगे। बाद में इसका आप चाय वगैरह पी सकते हैं, आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम तिल, हाथों में थोड़ा सा तिल ले लेंगे, थोड़ा सा फूल लेके सीधे हाथों में लेके हम कथा सुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कथा सुन सकते हैं। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे अभी मैं डालूंगी तो मिल जाएगा, या फिर आप कथा के जगह पे महात्म्य भी पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए कामदा एकादशी वाले दिन किस चीज का भोग लगाया जाता है, तो सभी हमारे अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखिए इस पे आप लौंग के जोड़े का भोग लगा सकते हैं। फूल वाले लौंग आप जितना हो सके क्वांटिटी में लेके आप भोग लगा सकते, 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। इस तरह से हाथों में तिल लेके हम कथा सुन लेंगे या फिर पढ़ लेंगे, और जो भी कथा सुनने के बाद हमारे तिल हाथों में बचता है वो प्रभु के चरणों में इस प्रकार से हम अर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आरती कर लेंगे। कथा सुनने के बाद आप सीधे आरती कर सकते हैं। तो आरती में यहाँ पे कपूर से करूंगी। आप चाहे तो जो दीपक आपने घी का जलाया था, इसी से डायरेक्ट आप आरती कर सकते हैं, जो कि एकादशी पे जैसे हर एक पूजा के बाद कपूर का विशेष महत्व। कपूर जलाने से हमारे घर में जो नेगेटिव चीजें होती है ना, वो बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपूर की आरती की है। तो आरती में आप जो भी आपको आरती आती है, जो भी आप मंत्र गुनगुनाते हैं, वो मंत्र करके आरती करके यहाँ पे सभी को हम आरती दिखा लेंगे। तो लड्डू गोपाल को आरती दिखाएंगे, श्री विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को। पहले गणेश जी का नाम लेके हम सभी को यहाँ पे आरती कर लेंगे। समय है तो गणेश जी की भी आप साथ में आरती कर लीजिएगा। उसके बाद सीधे हाथों से सभी को हम आरती दे देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम रख देंगे। ये आरती आप अपने पूरे घर में भी दिखा सकते हैं।
उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपके साथ कामदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने शेयर किया है। कामदा एकादशी से फूल बंगला भी शुरू हो जाता है। 40 दिनों तक फूल बंगला की सेवा लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को दिया जाता है। तो अगर आपके पास फूल बंगला है तो उसी दिन से लड्डू गोपाल की फूल बंगले वाली सेवा चल सकती है, और चंदन का आपको तिलक जरूर लगाना है क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई है। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी कब करना है, एकादशी का पारण कब करना है। देखिए 28 मार्च दिन शनिवार को आपको एकादशी के दशमी नियमों का पालन करना है, जो कि आपकी नवरात्रि चल रही है। तो आप देखिए बाल वगैरह धोना चाहते हैं तो धो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे ही हमने प्याज लहसुन का त्याग किया है, तो आप शुद्ध सात्विक है। और देखिए एकादशी का व्रत आपको 29 मार्च दिन रविवार को एकादशी का व्रत करना है। एकादशी का पारण आपको 30 मार्च को दिन सोमवार को करना है। समय रहेगा 6:20 से लेकर 7:09 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। देखिए जितना आप व्रत के पारण का आप नियम सही रखेंगे, पूजा का पूर्ण फल आपको उतना ही मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ पूछना होगा तो कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।